आज से हम शुरू करेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि आयु से संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज की क्लास हमारी आयु से संबंधित प्रश्नों पे होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आज से 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तब पिता की आयु क्या है। यानी कि इसमें क्या हमको पिता की उम्र को निकालना है। और क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, क्वेश्चन ने दे दिया है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, देखिए 3 वर्ष पूर्व है ना, 3 वर्ष पिता कितना था, 3 वर्ष पूर्व पिता कितना था, 7 गुना था। ठीक है ना, 7 गुना था किससे, अपने पुत्र से। मान लीजिए पुत्र x था तो ये 7x था। ठीक, ये पुत्र मान लीजिए अगर x था 3 साल पहले तो पिता कितना 7x था। फिर क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब यहाँ पे क्या है, ये 5x है, 5 गुना है। ठीक है ना, वर्तमान में यानी कि आज के समय में। तो पिता की आयु कितनी है, तो ये वाली जो आयु है ये कितनी है, ये हमको नहीं पता कि वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान में पुत्र की आयु निकाल लेंगे और उसके बाद में हम पिता की आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और अब समझते हैं हम क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए हमारा जो कह रहा ना कि गुनी है ना, 7 गुनी 5 गुनी, तो ये 7 गुनी 5 गुनी क्या होगा हमारा, देखिए n होगा हमारा 7 गुनी, 7 गुना 7 गुनी। ठीक है, m क्या होगा हमारा 5 गुना, यानी कि बाद में जो हमारा जितना हो रहा है वो उसका पुत्र की आयु का। और t हमारा कितना कह रहा है, 3 वर्ष। t हमारा कितना है, 3 वर्ष। तो टाइम पीरियड कितना कह रहा है, 3 साल। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। n दिया हुआ है, n कितना है हमारा 7 है और m कितना है 5 है और t हमारी कितनी है 3 वर्ष है। t हमारी कितनी है 3 वर्ष है। तो t इंटू, ठीक है ना, t इंटू हमारा ब्रैकेट में n-1 अपॉन m-n। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते सॉल्व होता है या नहीं है। और इसी के साथ साथ में इसके अगले क्वेश्चन में मैं इससे थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा कि इसको और कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें टी हमारा कितना, टाइम पीरियड कितना 3 और एन कितना है हमारा यहाँ पर 7। तो क्या हो जाएगा 7-1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा m कितना है, सॉरी यहाँ पर मैंने m लिख दिया है, यहाँ पर n-m होगा। ठीक है ना, n-m। तो क्या हो जाएगा, n कितना है हमारा 7 माइनस m कितना है हमारा 5। कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 7 से 1 चला जाएगा 6, 3 गुणे 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2। ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 3 इंटू 3 9, 3 3 9, तो यानी कि 9 वर्ष। इस समय पुत्र की आयु कितनी है, 9 वर्ष। ठीक है, अब देख लें हम कि पिता की आयु कितनी होगी हमारी। तो पिता की आयु में क्या करना है हमको, पिता की आयु निकालनी है। तो पिता की आयु क्या करना है, देखिए जितना ये लिखा हुआ है टोटल को हमको जितना भी लिखा है t इंटू n-1 अपॉन n-m इंटू m। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम पिता की उम्र को निकालेंगे, पिता की आयु, ठीक है ना, को निकालेंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, देखिए m कितना है हमारा, m कितना है, m कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, t हमारा कितना है, देखिए इतना ही था ना, 3 गुणे 7, 3 इंटू 7 से 6 हो जाएगा 6 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा भाई 2 और बराबर के क्या कर लेंगे हम, ये इससे से काट लेंगे 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 5 गुणे 9 बराबर 5-9-45, कितना 45 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी है 45 वर्ष।
ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। ये पुत्र की आयु हो गई हमारी, पुत्र, और ये पिता की आयु हो गई, ठीक है ना, ये पिता की आयु हो गई। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे कि पिता की उम्र कितनी है और पुत्र की उम्र कितनी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले राजीव की आयु संजीव की आयु की 9 गुनी थी, वर्तमान में राजीव की आयु क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से होना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा इसको अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करें, तो थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राजीव की आयु, ठीक है ना, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए उसी फॉर्मूले से होगा, और थोड़ा सा और, राजीव क्या था, चौगुना था, कितना, चौगुना, कितना, चौगुना। राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु की चौगुनी है, कितना, वर्तमान में, वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर कर लेते हैं 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो हम एक साइन लगा लेते हैं माइनस का, यानी कि माइनस मतलब पहले, ठीक है ना। फिर कह रहा है राजीव की आयु संजीव की आयु की 9 गुनी थी, कितनी थी ये, 9 गुनी थी, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये 9 गुना बड़ा था। तो कह रहा है वर्तमान में उसकी आयु क्या है, 9 माइनस 4 बराबर क्या होगा, ये 9 लिखा हुआ, ये 4 लिखा हुआ है, 9 माइनस 4, ठीक है ना, हमारा क्या होता है, 5, ठीक है, 9 माइनस 4, और ये जो 9 लिखा हुआ है 9, इस 9 से 1 माइनस कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, 9 का एक कम, यानी कि 9 से एक कम, ठीक है। तो अब जब देखें क्या इससे कुछ काम बनने वाला है हमारा, देखें हो सकता बन ही जाए कुछ। तो देखें यहाँ पर, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 को लिख लिया हमने। फिर क्या कह रहा है हमारा, इनटू 9 माइनस 1, यही तो है, 9 माइनस 1, इतना लिख लिया। उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 माइनस 4 कितना है, 5 है। तो नीचे हम चाहे तो 9 माइनस 4 लिख लें या डायरेक्ट 5 लिख लें, पर चलिए देखते हैं आगे। 9 इंटू 8 हो जाएगा, ये कितना, 8 बचेगा, 8 अपॉन में कितना, 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 8, कितना हो गया हमारा, 8 वर्ष। तो वर्तमान में संजीव की आयु क्या है, 8 वर्ष। अब कह रहा है राजीव की आयु, तो राजीव की आयु क्या हो जाएगी, ठीक है ना। राजीव की आयु के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए थोड़ा सा उस फॉर्मूले को लगा लें अगर हम, तो उससे करते हैं, वरना क्या कह रहा है, ये 8 है, कौन 8 है, संजीव, और क्या कह रहा है, संजीव की आयु अपने पुत्र की राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु की चौगुनी है, यानी वर्तमान में कितना है, 4 गुना है। तो कितना हो गया, 8 चक्कू 32, देखिए क्या है, 32 वर्ष, ठीक है ना। देखिए आप चाहे उस फॉर्मूले को लिख लीजिए, उस फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो जो मैंने ये ट्रिक बताई है इस ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ आपके सामने लिखिए। अब इसमें करना क्या है, जैसे जो दिया होगा, चौगुनी, 9 गुनी, 2 गुनी, 3 गुनी, ठीक है ना। तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, जैसे करें आप 4 गुना 3 गुना, तो 4 बड़ा है, तो 4 गुना से 3 गुना को माइनस कर लें, डिफरेंस निकाल लेना है। जो डिफरेंस होगा हमारा उससे भाग कर देना है, किसको, जहाँ पर उम्र दी हुई है, और इसी के साथ में जहाँ पर वर्ष दिया होगा उस वाले चीज। प्रश्न संख्या 3 हमारी क्या कह रही है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये ज्ञात करना है हमको। देखिए मैंने जैसे बताया था ना, क्या कह रहा है, गुनी, तो कितना गुनी कह रहा है यहाँ पर, 12 गुनी, वहाँ पर क्या 2 गुनी, 12 गुनी और यहाँ पर 2 गुनी, तो 12 गुनी कब थी, 20 वर्ष पूर्व, तो 20 यहाँ लिख लिया हमने, 20 वर्ष, ठीक है ना, माइनस लगा लिया ताकि ये इंडिकेट है कि पहले कह रहा है। और क्या कह रहा है, वर्तमान में कितनी, 2 गुनी है, 2 गुनी है, वर्तमान में है ये, करंट टाइम में, ठीक है ना।
वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान में। अब क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये हमको पता करनी है। तो डायरेक्ट पिता की आयु निकालते हैं, या चलिए पहले पुत्र की आयु निकालते हैं, उसके बाद में हम पिता की आयु निकालते हैं। तो देखिए इनका डिफरेंस क्या होगा, हमारा 10 होगा, 12 होगा, 10 डिफरेंस 10 होगा। और इसको क्या हम कर लेंगे 12 माइनस 1, ठीक है ना, 12 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए उसी तरह से हम क्या कर लेंगे इसको, 20 गुणे 12 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 10 हो जाएगा। बराबर क्या करना है हमको, 20 गुणे 11 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो बराबर कितना होगा 22 वर्ष, कितना 22 वर्ष। तो 22 वर्ष कौन है, पुत्र, ठीक है ना। अब कह रहा है पिता की आयु क्या है, तो फिर पिता की आयु क्या हो जाएगी हमारी, देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्या कह रहा है 22 है ना, यहाँ पर 2 गुना है। तो 22 कितना है, 22 गुणे 2 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा पिता 44 वर्ष, ठीक है ना। वर्तमान में उम्र कितनी है 44 वर्ष, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 44 वर्ष के पिताजी हैं उनके, ठीक है ना। इसको अरेंज करके 44 लिख देता हूँ, 44 वर्ष, ठीक है। देखिए ऐसे निकाल लीजिए। और अगर नहीं इतना आपको करना है, अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो इसको सब इरेज कर देता हूँ। और इरेज करने के बाद में सीधे यहाँ पर पिता की आयु निकाल लीजिए। सीधे यहाँ पर क्या करना है, पिता की आयु निकालना है। कैसे निकाल लेना है, देखिए डिफरेंस कितना 10 है हमारा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, देखिए ऐसे कर लीजिए, कितना है 20 इंटू 12 से 1 गया 11 अपॉन कितना है 10 है हमारा 10, और होल को कितना कर देना है, कितने गुना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे कितना 2, कितना हो जाएगा 22, 2 गुणे 22 बराबर कितना होगा 44 वर्ष, ठीक है ना। डायरेक्ट आप निकालना है, ऐसे निकालिए। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है ना। इतना आसान और इतना सरल तरीका आपको और कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से समझिए आप, और या इस तरह से समझिए, या फॉर्मूले समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम फिर एक प्रैक्टिस में और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है वर्तमान में। इस समय जो उम्र है पिता की वो पुत्र की आयु से 3 गुना है। वही कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 वर्ष के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, 2 गुना हो जाएगा। तो पिता की क्या है, उम्र क्या है, पिता की उम्र क्या है ये निकालना है हमको। देखें करें हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व। 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर हम 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ सकते हैं हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक जैसे लिखा था हम लोगों ने। तो देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा अब यहाँ पर क्वेश्चन का। अब देखिए वही एन एम लिखिए, या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, जैसे आपको इजी लगे। बात एक ही है, 10 गुणे 2 माइनस 1 1 बटे में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 10 गुणे 1 बटे 1, ठीक है ना। 1 और 1 कट जाएगा, बराबर कितने 10 वर्ष। 10 वर्ष का कौन होगा, कितना है 10 वर्ष आया। 10 वर्ष कौन है, पुत्र। और पिता कितना होगा, क्या कह रहा है 3 गुना है, कितना वर्तमान में कितना है 3 गुना। तो 10 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। 30 वर्ष क्या है, पिता की आयु है, ठीक है ना। पिता की क्या है, पिता की आयु कितनी है 30 वर्ष है, क्योंकि उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है।
अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो ठीक इसी में, इसी फॉर्मूले में ऐसे करके आप क्या कर रहा है, वर्तमान में 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करके 3 से, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 30 वर्ष हो जाएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। तो कह रहा कि 10 वर्ष पहले पी की आयु क्यों की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, पी व क्यू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या किया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया है और क्वेश्चन में क्या कह दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, जो आयु है उसका अनुपात दे दिया है और यहाँ पर कह दिया है कि आधी थी। इससे पहले क्या कह था, दुगनी थी, तिगुनी थी, चौगुनी थी, और यहाँ पर क्या कह दिया, आधी थी। पर घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, ठीक, पर हमको करना उसी तरीके से। देखिए हमारी P क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर क्या हो जाएगा, क्यों की आयु की आधी है तो 1/2 क्यों हो जाएगा, P मान लीजिए ये हो जाएगा, और P की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3/4 क्यों, ठीक है ना, इतना हो जाएगा P। हमने एक ही को लिया है, 10 वर्ष पहले कह रहा ना, तो ये 10 वर्ष पहले क्या थे, 10 वर्ष पहले P की आयु क्यों की आयु की आधी थी। तो देखिए हम यहीं पे यही लिख लेते हैं 1/2, ठीक है ना, क्या था हमारा, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, माइनस लगा लिया, माइनस मतलब पहले था, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, P की आयु, वर्तमान आयु क्या है, 3/4, ठीक, 3/4 P है। तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए वर्तमान में कितना है हमारा, मान में 3/4 है। अब क्वेश्चन को क्या करना है, हमको उसी तरीके से करना है, इसमें क्या कर लेना है हमको, 1/2 -1 कर लेना है, ठीक है ना, इतना ही करना है। तो यहाँ पर क्या हम Q की आयु निकालें, तो Q की आयु क्या हो जाएगी हमारी, देखिए 10 है तो 10 × 1/2 -1 ब्रैकेट में कर लेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये तो हमने ऊपर मान लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 1 - 2 -3/4, 3/4, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको 2 × 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 -3 हो जाएगा हमारा, 4 - 3, हाँ 4 - 3 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 10 गुणे 1/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1/2, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा, ये 2 क्या है, नीचे आ जाएगा, तो 2 क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा, क्या इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 होता तो 5 हो जाएगा, तो 5 गुणे ये ऊपर आ जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 20, कितना, 20 वर्ष। माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि इसमें माइनस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है 20 वर्ष, तो हमारा क्यू कितना है, 20 वर्ष, तो P कितना होगा हमारा, तो P कितना कह रहा है, P निकाल लें, तो P की आयु क्या होगी, वर्तमान में कितना है, 3/4 है, तो 20 गुणे 3/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, बराबर कितना हो, 5 15 वर्ष, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, यानी कि P की उम्र कितनी है, 15 वर्ष, और Q की उम्र कितनी है, 20 वर्ष, ठीक। इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वही बैठेगा, कैसे, 3/4 है, 3/4 है, ठीक है ना। तो देख लें एक बार इसको हम, 3/4 होता भी है या रेशियो या नहीं, ये जो रेशियो दिया हुआ है, तो कितना है हमारा, ये 15/4 लिखते हैं हम,
15/20, 15/20 लिखते हैं तो देखें क्या ये आता है, 5 से काटें, 5 यहीं 15, 5 चौको 20, तो बराबर क्या होगा 3/4, ये तो दिया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा क्या है, सही है। आंसर क्या है हमारा, सही है। और साथ साथ में वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 है, 4 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 होगा, तब बी की आयु क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं, दोनों लोगों की आयु का क्या है, अनुपात दे दिया है, रेशियो दे दिया है, और उसके बाद में पूछ लिया है कि बी की उम्र इस समय कितनी है। तो देखिए बी की उम्र कितनी है, तो हम पता करें ए की वर्तमान उम्र कितनी है हमारी, क्या कह रहा है, वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:8, तो 5/8 ये क्या है, बी की आयु, ठीक है ना, का इतना होगा। और कह रहा क्या, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तब 4 वर्ष बाद क्या होगा, ए की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद क्या है हमारा 2/3, ठीक है ना, बी क्या 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले किए हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे उसी तरह से सॉल्व होने वाले हैं, तो सॉल्व करें इसको हम लोग। देखें 4 वर्ष बाद, ठीक है ना, 4 वर्ष बाद कह रहा है हमारा, तो इस समय कितना है, वर्तमान में कितना है 5/8, तो ये वर्तमान की है, वर्तमान में रेशियो है ये। और फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो 4 वर्ष लिख लिया यहाँ पर, हम प्लस लगा लेते हैं, मानते हैं कि बाद में है, इसका अर्थ 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा रेशियो, 2/3 रेशियो, ठीक है ना, इतना ही हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करके देखें। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और गुणे 4, ऐसे हो जाएगा, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो क्या हो जाएगा 4 × 2/3 -1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 है, 5/8 -2/3, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या, बी की आयु निकाल रहे हैं हम, 3 एकम 3 अपॉन 1 कर लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 × -1/3, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा 24, ठीक है ना, और 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 - 16 अपॉन में कितना 8 हैं 24 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 × -1 इंटू ये 24 क्या है ऊपर आ जाएगा, तो 24 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस, तो -1 और गुणे ये 3 के यहाँ नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 7 के 3 8 24, 8 चक्कू 32, यानी कि कितना आ गया 32 वर्ष। तो बी की उम्र कितनी है इस समय 32 वर्ष। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और साथ साथ में आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और इस तरह के और क्वेश्चंस देखने को मिलते रहें।